नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में साइक्लोन का असर, मिचौंग की वजह से बदला मौसम का मिजाज, हल्की बारिश और बढ़ेगी ठंड। साइक्लोन मिचौंग का असर नजर आने लगा है। कल शाम से हल्की हल्की बारिश राज्य के कई हिस्सों में हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। आज सुबह से हल्की ठंड भी बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार मिचौंग तूफान की वजह से राज्य के कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के मध्य और दक्षिणी इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की है। इनमें से कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। हल्की बारिश की वजह से मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। हल्की ठंड बढ़ी है। सिमडेगा जिले के कई इलाकों में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में 4 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अभी झारखंड में इसका और असर दिखेगा। आज बुधवार और कल गुरुवार को साइक्लोन मिचौंग का असर राज्य के कई हिस्सों में ज्यादा नजर आएगा। मौसम विभाग ने कहा कि आज से ही राज्य में कई हिस्सों में तूफान का असर दिखने लगेगा। गुरुवार को भी तूफान का असर राज्य के कई हिस्सों में दिखेगा। 8 दिसंबर तक मौसम के मिजाज में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। 8 दिसंबर के बाद मौसम धीरे धीरे सामान्य होगा, लेकिन तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंड बढ़ेगी। आदिवासी सेंगेल अभियान ने 30 दिसंबर को बुलाया भारत बंद। 30 दिसंबर को सरना धर्मकोड की मांग को लेकर भारत बंद बुलाया गया है। इसका आह्वान आदिवासी सेंगेल अभियान ने किया है। इसे लेकर मोहराबादी मैदान में बैठक हुई, जिसमें संथाल, हो, मुंडा, उराव, लोहरा आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता सेंगेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने की। बता दें कि लंबे समय से आदिवासी समुदाय द्वारा सरना धर्मकोड की मांग की जा रही है। इसे लेकर समय समय पर रैलियां, धरना, प्रदर्शन आदि होते रहे हैं। केंद्र सरकार से गुजारिश की जा रही है कि सरना धर्मकोड लागू किया जाए। सरना धर्मकोड की मांग का मतलब यह है कि भारत होने वाली जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें दूसरे सभी धर्मों की तरह आदिवासियों के धर्म का जिक्र करने के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए। जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्म का उल्लेख जनगणना के फॉर्म में करते हैं, उसी तरह आदिवासी भी अपने सरना धर्म का उल्लेख कर सके। सालखन मुर्मू ने बताया कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए 13 दिसंबर को गुमला, 14 को लोहरदगा, 15 को खुंटी और 16 दिसंबर को रांची में सरना धर्म के प्रतिनिधियों के साथ सभा होगी। सभा को सुमित्रा मुर्मू, फूलचंद तिर्की, भुवनेश्वर लोहरा, गणेश गगराई, सुशील उराव, देवनारायण मुर्मू, सोमा मुंडा, सुभाषिनी पूर्ति सहित अन्य संबोधित करेंगे। बोकारो में तूफान मिचौंग के कारण लगातार बारिश, टूटकर गिरी 11,000 वोल्ट की तार, 6 गायों की मौत। चक्रवाती तूफान मिचौंग का असर झारखंड में भी दिख रहा है। साइक्लोन के प्रभाव से राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। बोकारो में भी लगातार वर्षा हो रही है, जिसके कारण नवाडिया प्रखंड के ऊपर घाट में कंजकीरो स्थित सब स्टेशन के समीप 11,000 वोल्ट की बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसके बाद 6 गाय इस तार की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बुधवार और गुरुवार को साइक्लोन मिचौंग का असर ज्यादा पड़ने की उम्मीद जताई थी। पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार सुबह से ही झारखंड में मिचौंग का प्रबल असर देखने को मिल रहा है, जो गुरुवार तक जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार से मौसम साफ होने की संभावना जताई है। ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे साहिबगंज एसपी नौशाद आलम, न आने की बताई यह वजह। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ईडी के समन पर बुधवार को ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। नौशाद आलम ने ईडी को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने नहीं आने की वजह बताते हुए अगली तारीख की मांग की है। गौरतलब है कि ईडी की तरफ से यह तीसरा समन जारी किया गया था। जानकारी के अनुसार नौशाद ने पत्र के जरिए ईडी के अधिकारियों को सूचना दी कि वे आज आने में सक्षम नहीं है। इसकी वजहें भी उन्होंने पत्र में लिखी है, इसलिए उन्होंने दूसरी तारीख की मांग की है। दरअसल एजेंसी यह जानना चाहती है कि आखिरकार नौशाद आलम ने किस पॉलिटिशियन या फिर किस सरकारी अधिकारी के कहने पर उन्होंने विजय हांसदा को सुविधाएं प्रदान कराई। पर्दे के पीछे वे कौन लोग हैं जिनके कहने पर गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 7 दिसंबर को।
कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को होगी। बैठक शाम 4 बजे धुरवा के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी किया है। जेएसएससी पीजीटी का रिस्पॉन्स सीट जारी। इस लिंक gssc.nic.in से करें डाउनलोड। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए रिस्पॉन्स सीट जारी कर दी है। उम्मीदवार अपने रिस्पॉन्स सीट की जांच करने के लिए अपने रोल नंबर और जन्मतिथि का उपयोग कर सकते हैं। लिंक 10 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगा, जिसके बाद उम्मीदवार अपने रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जो आवेदक जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, उनके पास यदि विश्वास है तो रिस्पॉन्स सीट पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। बरियातू थाना में मुंशी के युवक को 6 घंटे तक पीटा। जमीन पर पटक कर 2 पुलिसकर्मी पकड़ रहे हाथ, पैर के तलवे पर मुंशी बरसाता रहा लाठी। बरियातू थाना में युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक की कथित तौर पर थानेदार सुरेश कुमार मंडल के कहने पर मुंशी ने 6 घंटे तक पिटाई की। भरमटोली से पकड़े गए रोहित मुंडा को मुंशी मुनीष चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने पीटा। पुलिसकर्मी उसके तलवे पर बेरहमी से लगातार लाठियां बरसाते रहे। युवक लगातार छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिसकर्मी बेरहमी से लाठियां बरसाते रहे। बरियातू इलाके में रहने वाले लोग थानेदार के रवैये से बिल्कुल भी खुश नहीं है। थाने के आसपास रहने वाले लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि थानेदार खुद की ऊपर तक पहुंच होने की लोगों पर धौंस दिखाते हैं। पिछले कई महीनों से वहां तैनात मुंशी मुनीष चौधरी भी थानेदार को भरपूर मदद करते हैं और एक एक इशारे पर दिए गए टास्क को पूरा करते हैं। चोरी के आरोप में पकड़कर थाने लाए गए युवक से जब नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रोहित मुंडा बताया। नाम सुनते ही थानेदार सुरेश कुमार मंडल बिफर पड़े और तुरंत मुंशी से कहा कि जरूर यह चोरी किया होगा, पहले इसे दम भर मारो, उसके बाद कुछ बात करो। थानेदार का इशारा मिलते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मी रोहित मुंडा को घसीटते हुए अंदर ले गए और मारपीट करना शुरू कर दिया। इस मामले में पूछने पर बरियातू थानेदार सुरेश कुमार मंडल ने कहा कि चोरी के आरोप में भरमटोली से 2 दिन पहले ही युवक को पकड़ा गया था। युवक को जेल भेज दिया गया है। एसएसपी का पदभार संभालने के बाद आईपीएस चंदन कुमार सिन्हा ने रांची पुलिस और आम लोगों के बीच मित्रतापूर्ण व्यवहार करने का निर्देश दिया था, लेकिन थाने में तैनात पुलिस अधिकारी उनके निर्देश को मानने को तैयार ही नहीं है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इस मामले पर पूछने पर कहा कि मामले की जानकारी मिली है और इसकी जांच की जाएगी। रांची के पंडरा व्यवसायी से टीपीसी के नाम पर मांगी 2 लाख की लेवी, नहीं देने पर दी है हत्या करने की धमकी। पंडरा ओपी क्षेत्र के पिस्का मोड़ के समीप स्थित बैंक कॉलोनी निवासी व्यवसायी अनिल कुमार से टीपीसी उग्रवादी के नाम पर व्हाट्सएप कॉल करके 2 लाख रुपए लेवी मांगी गई। लेवी नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी गई है। व्यवसायी ने घटना की सूचना 3 दिसंबर को पंडरा ओपी के पुलिस को दी है। इसके बाद व्यवसायी की शिकायत पर पंडरा ओपी प्रभारी ने टीपीसी उग्रवादी गंजू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर फोन करने वाले का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं व्यवसायी ने पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। व्यवसायी अनिल कुमार ने पुलिस को बताया कि उन्हें 29 अक्टूबर की शाम पहली बार एक मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था। फोन करने वाले ने कहा कि आप पतरातू में जो फैक्ट्री चला रहे हैं उसे मैनेज कर चलाइए। जब मैंने फोन करने वाले से पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तब उसने कहा मैं टीपीसी से गंजू बोल रहा हूं, मैनेज कर फैक्ट्री नहीं चलाओगे तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद फोन काट दिया। पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया में भूकंप का झटका, घरों से बाहर निकले लोग। चकुलिया के लोगों ने मंगलवार रात लगभग 9:50 पर भूकंप का झटका महसूस किया। बहरागोड़ा के मानुस मुड़िया एवं धालभूमगढ़ में भी लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया। चकुलिया के नया बाजार निवासी राजेश सिंह ने बताया कि अचानक धमाके की तरह आवाज हुई। यह कुछ देर तक होती रही और घर हिलने लगा। भूकंप की बात समझ में आते ही लोग घरों से बाहर निकल कर भागे। कुछ सेकंड के बाद सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। कई लोगों ने अपने घर की दीवार पर दरारें भी देखी। समाचार लिखे जाने तक कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। कुछ सेकंड तक अफरा तफरी मची रही। पूर्वी सिंहभूम में आधी रात में हाथियों ने दुकान तोड़ी, बरामदे ने सो रहा ग्रामीण घायल। चकुलिया के चौठिया गांव में सोमवार की रात जंगली हाथी ने एक दुकान को तोड़ दिया। दुकानदार सुमन टुडू ने बताया कि रात को दुकान बंद कर बरामदे में सो रहा था। रात लगभग 11 बजे 2 जंगली हाथी पहुंचे, दुकान की दीवार को धक्का मारकर तोड़ दिया।
ईंट की दीवार भरभरा कर उसके ऊपर गिर गई। उसके पांव में चोट पहुंची है। हाथियों ने सुधीर महतो व प्रधान टूडो के धान की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि हाथियों से हुए नुकसान पर विभाग समय पर मुआवजा नहीं देता है। सूचना पाकर वनपाल कल्याण महतो पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। ग्रामीणों ने कहा कि हाथियों को क्षेत्र से खदेड़ने के लिए वन विभाग ठोस कदम उठाए। ग्रामीणों ने बताया कि जब से चाकुलिया में जंगली हाथियों की मौत हुई है, तब से प्रतिदिन शाम होते ही बिजली काट दी जा रही है। सुबह बिजली व्यवस्था बहाल हो रही है। इस परिस्थिति में लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 5 ठिकानों पर इनकम टैक्स का सर्वे। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम सर्वे कर रही है। लोहरदगा में 1, उड़ीसा में 3 और रांची में 1 ठिकाने पर टीम सर्वे कर रही है। बताया जा रहा है कि सर्वे करने उड़ीसा की टीम पहुंची है। कटरू और हिंदपीढ़ी के बीच पुल तैयार कराने के लिए 2.5 करोड़ रुपए खर्च करेगा रांची नगर निगम। रांची नगर निगम कटरू और हिंदपीढ़ी मेन रोड के बीच एक पुल तैयार कराने में लगा है। वार्ड नंबर 23 और 24 के बीच इस पुल को तैयार करने के लिए उसने 2,53,54,370 रुपए का बजट तय किया है। जिसे भी इसके लिए कार्य का आवंटन होगा, उसे 365 दिनों में पुल तैयार कर देना होगा। इस कार्य के लिए निगम ने ई प्रोक्योरमेंट नोटिस भी जारी कर दिया है। 13 दिसंबर से इससे संबंधित टेंडर वेबसाइट www.jharkhandtenders.gov.in पर जारी किया जाएगा। इसी डेट से इसके लिए आवेदन होंगे। 4 जनवरी 2024 आखिरी डेट होगा। आवेदन के दौरान टेंडर डॉक्यूमेंट्स चार्ज के तौर पर 11,800 रुपए लगेंगे, जबकि ईएमडी के तौर पर 2,54,000 रुपए जमा करने होंगे। अमन सिंह हत्याकांड। जेल में पैर दबाने वाले ने ही जिस्म में उतार दी थी गोलियां। आरोपी ने कबूला जुर्म। अमन सिंह की हत्या के आरोपी रितेश यादव उर्फ सुंदर महतो से सरायढेला में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उसे सोमवार को 5 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हत्यारोपी रितेश यादव उर्फ सुंदर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसका कहना है कि उसने ही अमन सिंह को एक पिस्टल से 9 गोली मारी है। पिस्टल के मैगजीन में कुल 14 गोलियां थी। जब अमन सिंह अस्पताल वार्ड के बिस्तर पर लेटकर गाना सुन रहा था, तभी वह पिस्टल लेकर उसके पास गया और दनादन गोलियां चलाने लगा। अंत में उसके सिर पर गोली मारी। जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि अमन सिंह की मौत हो गई है, तब वह वहां से हटा और पिस्टल को जेल परिसर से बाहर बेकार बांध की तरफ फेंक दिया। उसने बताया कि उसके पास 2 पिस्टल आई थी, लेकिन वह यह नहीं बता रहा है कि उसे पिस्टल किसने दी और पिस्टल कैसे आई। उसने स्वीकार किया कि इस हत्याकांड का साजिशकर्ता आशीष रंजन उर्फ छोटू व रिंकू सिंह है। दोनों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए अच्छी खासी राशि देने की बात कही थी। रितेश ने बताया कि वह जेल में कुछ दिन पहले 25 नवंबर को ही आया था, इसलिए सभी बंदियों का नाम नहीं जानता था। लेकिन हत्या के पहले और बाद में कई बंदियों ने उसका सहयोग किया। इसमें कुछ नाम उनके पुलिस को बताया है। हज जाने के लिए 20 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। हज 2024 के लिए आवेदन फॉर्म सोमवार से भरने शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। आवेदन ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और कोई भी ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन फॉर्म हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in/registration पर किसी भी कंप्यूटर सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जाकर भरा जा सकता है। मोबाइल या कंप्यूटर से भी फॉर्म भर सकते हैं। हज फॉर्म भरने के लिए पासपोर्ट जरूरी है, जिसकी वैधता 31 जनवरी 2025 तक होना आवश्यक है। सभी हाजियों के आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट, सफेद बैकग्राउंड वाले फोटो तथा किसी एक का या कवर हेड का पैन कार्ड और बचत खाते की पासबुक या कैंसल चेक, हाजी के वारिस नॉमिनी का आधार कार्ड व हाजी का अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी आवश्यक है। फॉर्म भरते समय अगर कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन बाद में कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट वीजा लगने से पहले वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल हुआ पतरातू, बढ़ेगी सुविधाएं। पतरातू रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में शामिल कर लिया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने की अनुशंसा सांसद जयंत सिन्हा ने की थी। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों व हॉल्ट का अपग्रेडेशन, विस्तारीकरण व सुंदरीकरण का कार्य किया जाता है। रेल मंत्रालय ने इसके विस्तारीकरण व सुंदरीकरण के लिए प्रथम फेज में लगभग 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इससे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या
1, 2 व 3 का विस्तारीकरण होगा। स्वयं संचालित सीढ़ी लगेंगी। साथ ही यात्रियों के लिए फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। सांसद प्रतिनिधि महेंद्र कुमार महतो ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सांसद जयंत सिन्हा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल करने की अनुशंसा की थी। इस योजना से स्टेशन का पूरी तरह कायाकल्प होगा, यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा, स्टेशन की प्रसिद्धि और बढ़ेगी। इधर इस खबर के क्षेत्र से लोगों में खुशी का माहौल है। डेयरी निर्देशालय में खुलेगा झारखंड का पहला गिर गाय का फार्म। झारखंड में पहली बार गिर गाय का फार्म विकसित किया जा रहा है। गव्य विकास विभाग इसको धुरवा स्थित निर्देशालय के फार्म में विकसित करेगा। इसके लिए 20 गिर गाय मंगाई जा रही हैं। गव्य विकास विभाग ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से इसकी खरीदारी की है। इसके साथ ही डेयरी फार्म के लिए 5 गंगातीरी और 5 साहिवाल गाय भी मंगाई जा रही है। फार्म में 1 सप्ताह के अंदर गाय आ जाएंगी। दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में इसका उद्घाटन हो सकता है। राज्य में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए इसे लाया जा रहा है। झारखंड में अभी गिर गाय का एक भी विशेष फार्म नहीं है। गोलमुंडा फाटक के पास खनन विभाग का छापा। अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर व ट्रॉली जब्त, 2 चालक हिरासत में, 1 फरार। चाईबासा जिले के गोइलकेरा व गुदड़ी क्षेत्र व सोनुआ चक्रधरपुर मार्ग में गोलमुंडा रेल फाटक के पास छापेमारी कर खनन विभाग के अधिकारियों ने अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर व ट्रॉलियों को जब्त किया है। खान निरीक्षक सुनील कुमार ने छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें 3 ट्रैक्टर सोनुआ थाना एवं 2 ट्रैक्टर मुफस्सिल थाना के हवाले किया गया है। इस क्रम में गुदड़ी के सूर्यसेन कांडुलना एवं आनंद कांडुलना को गिरफ्तार करके सोनुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वाहन चालकों के फरार हो जाने के कारण खान निरीक्षक ने स्वयं बालू की गाड़ी को चलाकर थाना तक पहुंचाया। खान निरीक्षक ने बताया कि चाईबासा जिले में बालू अथवा अन्य खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दिन के साथ साथ रात्रि में भी छापेमारी की जा रही है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। राज्य के जेल में बंद कैदी भी सुरक्षित नहीं। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने राज्य के जेलों में बदइंतजामी के लिए झामुमो की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में असुरक्षा का माहौल है और सरकार का ढीला रवैया अपराधियों पर लगाम लगाने में असफल रहा है। उन्होंने कहा कि रांची और धनबाद जेल की घटना यह बताने के लिए काफी है कि जेल के अधिकारियों की मिलीभगत से रसूखदार बंदियों को गैरवाजिब सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। घातक हथियार भी जेल परिसर के भीतर पहुंचा दिए जाते हैं। जेल के भीतर बंद अपराधी बेखौफ होकर मोबाइल का उपयोग कर व्यापारियों और आमजनों को धमकाकर पैसे वसूलते हैं। इस बात की पुख्ता जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। राज्य के जेलों में जैमर लगाने में सरकार की उदासीनता का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कितारी बागान में आरओबी निर्माण की योजना तैयार, जल्द ली जाएगी कैबिनेट से मंजूरी। राजधानी रांची के चुटिया इलाके में कितारी बागान से नामकुम रांची रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी रेल ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने आरओबी निर्माण का डीपीआर तैयार कर लिया है। इसकी मंजूरी के लिए वित्त विभाग के पास भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद संभवतः अगली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस पुल के निर्माण के लिए 4,480.82 लाख रुपए की योजना बनाई गई है। बता दें कि कितारी बागान रेलवे फाटक के चौड़ीकरण के बाद भी अब भी वहां रोजाना जाम लगता है। जाम लगने के कारण रोजाना लोग ऑफिस या अपने गंतव्य तक देर से पहुंचते हैं। यहां पर आरओबी नहीं रहने की वजह से लाखों की आबादी परेशान है। कई बार सरकार से यहां पर फ्लाईओवर निर्माण की गुहार भी लगाई गई है। सांसद रांची संजय सेठ ने भी इसको लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों से वार्तालाप की है। केंद्र ने भी इस पर बजट स्वीकृत किया है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रांची दौरा में वहां पर आरओबी बनाने की बात कही थी। ऐसे में अब सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसके निर्माण का रास्ता साफ होगा। पथ निर्माण विभाग इसके बाद टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया शुरू कर काम प्रारंभ कराएगा। धनवार व डोमचांच शहर में शुरू होगी शहरी जलापूर्ति योजना, कैबिनेट से ली जाएगी मंजूरी। झारखंड मंत्रिपरिषद की गुरुवार 7 दिसंबर को होने वाली बैठक में राज्य के महत्वपूर्ण शहर धनवार व डोमचांच में शहरी जलापूर्ति योजना को मंजूरी मिलेगी। नगर विकास विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसे भेजा गया है।
केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अंतर्गत डोमचांच में 9,227.88 लाख रुपए की योजना बनाई गई है। इसके डीपीआर पर तकनीकी कोषांग नगर विकास विभाग ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार कोडरमा जिला अंतर्गत डोमचांच की जनसंख्या 24,531 है एवं इसके उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में निकाय क्षेत्र में कुछ घरों में केशो नदी से जलापूर्ति हो रही है। ऐसे में पूरे निकाय क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था नहीं होने से परेशानी हो रही है। विभाग ने निकाय क्षेत्र में 2 जल मीनार, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पाइपलाइन बिछाने इत्यादि की योजना बनाई है। नगर विकास विभाग ने गिरिडीह के धनवार नगर निकाय में भी शहरी जलापूर्ति योजना शुरू करने के लिए डीपीआर तैयार कराया है। इसके तहत 7,251.54 लाख रुपए योजना में खर्च होंगे। वर्तमान में धनवार निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 15,297 है। इसमें वृद्धि भी हो रही है। कुछ घरों में इरगा नदी से जलापूर्ति हो रही है, लेकिन यह नदी गर्मी में सूख जाती है। ऐसे में विभाग ने धनवार शहरी जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दिलाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। निकाय क्षेत्र में 2 जल मीनार, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सहित पाइपलाइन बिछाने इत्यादि की योजना बनाई गई है। कैबिनेट से 2 परियोजनाओं की मंजूरी मिलने के बाद टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया जुडको पूरा करेगा। इसके बाद इसे धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। बैंकर्स बता रहे हैं डिजिटल फ्रॉड से बचने के तरीके, गांवों में लग रहा जागरूकता शिविर। डिजिटल फ्रॉड पिछले 6 से 7 वर्ष तक यह शब्द आम बोलचाल की भाषा में शुमार है। इसी ठगी के तरीके से साइबर अपराधी आम लोगों के बैंक खाते में सेंधमारी करते हैं। ऐसे अपराध के खिलाफ गिरिडीह की पुलिस भी निरंतर कार्यवाही कर रही है। पिछले 2-3 माह के दौरान जिले के पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा के नेतृत्व में लगभग 6 दर्जन अपराधी पकड़े गए हैं। अब गिरिडीह पुलिस इस तरह के फ्रॉड को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। कुछ इसी तरह का अभियान भारतीय स्टेट बैंक ने भी शुरू कर रखा है। इस तरह के डिजिटल फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए बैंकर्स ग्रामीण इलाके में जागरूकता शिविर लगा रहे हैं। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक भावना पंकज के नेतृत्व में बैंक अधिकारी वैसे गांव में जा रहे हैं जहां के लोगों को साइबर ठगी की बहुत जानकारी नहीं है। आरएम भावना पंकज के साथ बैंक अधिकारी सुनील कुमार निराला, विपिन कुमार झा, विकास केसरी, अजित शर्मा ऐसे इलाके में जाकर दिहाड़ी मजदूर से लेकर ग्रामीण महिलाओं को यह बता रहे हैं कि साइबर ठगों से कैसे बचना है। यह बताया जा रहा है कि कैसे साइबर अपराधी मातृत्व लाभ, बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर लोगों को फोन करते हैं और फिर फर्जी लिंक भेजकर झांसे में लेते हुए बैंक खाते में सेंध लगाते हैं। इस पूरे अभियान को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक भावना पंकज बताती हैं कि बैंक लगातार लोगों को साइबर ठगों से बचने को लेकर अलर्ट करता रहता है। ज्यादातर लोग जागरूक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी कई लोग अज्ञानता के कारण ऐसे साइबर ठगों का शिकार बन रहे हैं। ऐसे ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गांव में प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि कैसे फर्जी फोन कॉल, मैसेज से बचना है, कैसे यूपीआई का उपयोग करना है और यदि ठगी हुई तो तुरंत कहां शिकायत दर्ज करानी है। भावना पंकज बताती हैं कि सतर्कता से ही हम साइबर ठगों से बच सकते हैं। बताया कि बैंक के इस जागरूकता अभियान का असर दिख भी रहा है। लोग सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं। इसी तरह से झारखंड की और छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।